हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर। और देखो, आज अपन नए चैप्टर के साथ जैसा कि अभी तक ये चल रहा था कि मैं बेसिक बेसिक बताता जा रहा था, और आप जो है बेसिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन आप करेंगे ऐसी उम्मीद थी मुझे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी सर्च करते हैं, बेसिक भी सर्च करते हैं। तो अब मैं जो भी चैप्टर उठाऊंगा उसे कंप्लीट कराऊंगा पूरा, उसके बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे विद क्वेश्चन विद बेसिक। तो ये है अपना चैप्टर 15 क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो ये लिखा है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तुम लोग को हिंदी से मतलब नहीं, तुम लोग को प्रोबेबिलिटी ही बोलना है। प्रोबेबिलिटी को देखो, बच्चे अक्सर इस चैप्टर को, ऐसे चैप्टर को बोरिंग समझते हैं, बड़ा उन्हें अजीब सा लगता है, अरे क्या यार सर क्या शुरू कर दिया प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं बताऊं, प्रोबेबिलिटी में जितना समझने का रहता है ना, जितना कॉमन सेंस रहता है, इतना और किसी चैप्टर में कॉमन सेंस की जरूरत नहीं रहती। ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। मतलब अगर आप में प्रोबेबिलिटी बनती है आपसे, मतलब आप में कॉमन सेंस है, इस बात की गारंटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी प्रूफ है इस बात का कि आप में कॉमन सेंस है। बाकी चैप्टर क्या होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। इसमें फॉर्मूला ले दे के एक ही है, लेकिन उस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से न जाने कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सलाह रहेगी, चैप्टर जब शुरू होता है तो बेसिक जितना अच्छा आपका बन जाए चैप्टर, उतना अच्छा आपसे बनता है। बात करें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी मतलब, अगर थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोले तो पॉसिबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब? पॉसिबिलिटी मतलब कि अब किसी इवेंट के, किसी भी चीज के घटित होने की, घटने की संभावना कितनी है, उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इस बात को ऐसे समझो, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं सब बता दूंगा। पहले जल्दी ये सुन लो, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो किसी इवेंट के होने की कितनी संभावना है, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी को अगर P से डिनोट करें, इसका सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के, फलानी फलानी घटना के, कोई भी घटना हो, होने के कितने चांसेस हैं, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला बनता है कि हमें क्या घटना घटित करवानी है और उसके टोटल चांस कितने हैं, उसके रिस्पेक्ट में उस घटना के घटित होने के चांस कितने हैं। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, मतलब जैसे मान लो आप क्या चाहते हैं वो, और जो आप चाहते हैं वो है कितने टाइम्स वो। अब इस बात को ऐसे समझो, जैसे आपने मान के चलो बेसिक से एग्जांपल लेते हैं इसका, अपन सिक्का उछाला। तो सिक्का कॉइन टॉस किया आपने, तो कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब दो ही साइड होते हैं तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई तीसरा इसमें थर्ड पोजीशन आ जाए इसकी, होता ही नहीं है, तो आ कहाँ से जाएगी। तो या टेल या हेड। तो अब जब दो ही कंडीशन हमारे पास टोटल है तो ये हो जाते हैं टोटल आउटकम्स। क्या हो जाते हैं? टोटल आउटकम्स। क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, तो हेड अथवा तो टेल, हेड या फिर टेल। तो इनको काउंट करो, 1 2, तो कितना है ये? 2 है। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 है। अब तुम्हें क्या चाहिए, मान के चलो तुम्हारा फेवरेबल क्या है, तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब हेड कितना है, तो
हेड है कितनी बार ये तुम्हें निकालना है। तो तुम देखोगे कि पी ई तुमने लगाया तो वो 1 आया, क्योंकि हेड एक ही बार तो है इस घटना में, एक बार है ना हेड। और टोटल कितना है हमारा ऊपर फेवरेबल मतलब हेड, हेड कितनी बार लिखा है यहाँ एक बार। और नीचे क्या लिखना है तुम्हें टोटल, क्योंकि टोटल कितनी है 2, तो 1/2। और आपने बहुत बार किया होगा प्रोबेबिलिटी, जब आपने 9th में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है 1/2, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है 1/2। लेकिन आपने देखा होगा कि इन दोनों के सेम चांस होते हैं। क्या होते हैं? सेम चांसेस होते हैं, जितना हेड का है उतना ही टेल का है। तो ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। देखो प्रोबेबिलिटी में इवेंट के बहुत सारे टाइप हैं, और आपकी 10th क्लास में, हाँ सही दिख रहा है, आपकी 10th क्लास में ये टाइप के नाम से ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जैसे एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, ये सब बताना है आपको, ये बताएंगे। पहले इस बात को समझो कि इसके 1/2 चांस होने के मतलब क्या है। 1/2 चांस होने का मतलब ये है कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब होता है 50%, इसका मतलब होता है 50% चांस है। यानी हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है हेड ना आए। अच्छा हेड ना आए, इस बात को और क्या कह सकते हो, टेल आएगा। हेड का ना आना ही टेल का आना है, या टेल का ना आना ही हेड का आना है। मतलब हेड आना और टेल आना ये दोनों कैसे इवेंट हुए, एक दूसरे के, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हुए। मतलब हेड नहीं आएगा तो टेल, और टेल नहीं आएगा तो हेड। समझ रहे हो ना बात को? तो ये हम अभी तुम डिटेल में बताएंगे कि पी ई क्या होता है और पी नॉट ई क्या होता है। जैसे इसी को कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होता है 1 आता है। ये फार्मूला है, पी ई पी नॉट इक्वल टू प्लस करो तो 1। लेकिन इसको अभी नहीं देखना है तुम्हें, ये हम तुम्हें भी समझाएंगे क्यों होता है ऐसा। पहले तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी से क्या समझे। जैसे मान के चलो आज बारिश होने की संभावना, तो बारिश होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी। अब देखो या तो दो कंडीशन है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। अब होगी और नहीं होगी के बीच में कुछ नहीं है। अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, और होगी तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बीच वाली बात हो, बीच वाली कंडीशन नहीं है इसमें, हाँ या ना। तो टोटल कितने हुए 2, उनमें से अगर हो गई, मान के चलो तुम होने के पक्ष में हो तो हो गई तो भी 1/2, नहीं हुई तो भी 1/2। कहने का मतलब क्या है कि यस और नो के 2 ही आउटकम्स टोटल हैं, उनमें से अगर तुम्हें यस में चाहिए तो 1/2, नो में चाहिए तो 1/2, है ना। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद कुछ बातें आ जाती हैं ऐसे समझने के लिए, जिनको हम ऐसे समझे कि नाम से, कई बार नाम से पूछ लिया जाता है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उन्हें कहते हैं जैसे यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। तो ये दोनों इवेंट इस घटना में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, और टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता, ये गारंटी है। तो इस बात को ऐसे समझो तुम कि पी ई जो है यहाँ पर, इसको हम अगर पी एच लिखें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एच फॉर हेड, तो पी एच कितना है 1/2। ऐसे ही अगर हम पी टी निकालें, टी फॉर टेल, तो टेल कितना होगा, तो टेल भी क्या होगा 1/2, क्योंकि टेल भी देख पाने का है। तो अब जरा ध्यान से देखो, पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, जो पी टी है वो असल में पी एच नॉट है। देखो ध्यान से, क्योंकि ये गारंटी है कि अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि अगर टेल आ गया तो हेड कैसे आया, हेड नहीं आया तभी तो टेल आया। इसीलिए हम पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी एच नॉट। ये ऊपर जो ये डैश लगा है ना, ऊपर जो ये बार लगा है ना डैश, इसका मतलब होता है नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं। तो पी एच मतलब 1/2, और पी नॉट एच कितना आया 1/2, क्योंकि हमने इसको लिखा है 1/2 तो हमने निकाला था पहले। अब जरा देखो पी एच को और पी नॉट एच को जोड़ो, जरा जोड़ो, पी एच प्लस पी एच नॉट
देखते हैं कितना आता है। इसकी वैल्यू रखो 1/2 और इसकी वैल्यू रखो 1/, दोनों की वैल्यू कितनी है 1/2। आंसर क्या आया 2 एलसीएम 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। अब तुम देखो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, P एनी इवेंट प्लस P एनी इवेंट जब नहीं होने के चांसेस हो तब नॉट लगा ऊपर, ये नॉट है, और ये P होने के चांस हो तो ई लगा है, तो दोनों का 1 होना चाहिए। यही पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए। तो यहाँ देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 1। अगर सम 1 आ रहा है इसका मतलब 100% ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। अच्छा, इनको हम इक्वली लाइकली तब बोलेंगे जब दोनों के ये फेवरेबल 1 1 या 2 2 या 3 3 जितने भी आ रहे हैं घटना में वो सेम हो, इक्वल हो फेवरेबल आउटकम, तो उनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली बोलेंगे। और ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। जब एक घटना घटे और दूसरी उसके साथ में नहीं घट सके तो इनको एक्सक्लूसिव भी बोला जाता है ना, एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे इवेंट को। तो ये आप इतना नोट कर लो, ये फॉर्मूला, इसको पीई मतलब पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट, इसलिए पी लिखा गया। तो यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना। और कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, जैसे मान के चलो कि तुम्हें जो इवेंट चाहिए थी वो n नंबर ऑफ इवेंट के चांस थे, और नीचे जो टोटल था उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, तो NE/NS बोलते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को E बोलते हैं, और S मतलब सैंपल स्पेस। मैं बताऊंगा अभी सैंपल स्पेस क्या होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है T = NE/NS, N फॉर नंबर, E फॉर इवेंट, इवेंट जो तुम चाहते हो उसके नंबर क्या है, और N फॉर नंबर, S फॉर सैंपल, सैंपल मतलब टोटल। अब ये सैंपल मतलब टोटल क्या है, तो इसमें टोटल क्या है, H और 10 दो टोटल है, इसमें बस 2 ही है। ऐसे जगह डाई जो पासा होता है ना लूडो वाला, ये डाई जो है ये, अगर इस डाई को थ्रो किया जाए तो इसमें 1 से लेके 6 तक होता है नंबर, है ना। तो 1 से 6 तक के नंबर यही सैंपल स्पेस होते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इन्हीं को बोलते हैं सैंपल स्पेस। कितने हैं नंबर 6, तो ये काउंट करके आता है ना। तो इसके इसमें NS की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, है ना। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाएंगे अभी। जैसे मान के चलो ये लिख लिया आप अपने, ये मैं मिटा देता हूँ, है ना। और ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना, सभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे, है ना। और जितना बेसिक बचेगा इसमें से, क्योंकि मुझे अब, है ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं पता क्या क्या पूछा गया है, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो बाकी बेसिक भी साथ साथ थोड़ा सा बताते जाएंगे। अभी आज जो मुझे जितना 11th 12th के हिसाब से, है ना, उनका बेसिक उतना बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। तो NS कितना है 6। अगर तुमसे कोई पूछे इसमें कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी, पासा को डाई को छालने पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हें सैंपल स्पेस में देखो 2 कितने टाइम्स लिखा है, कितने टाइम्स लिखा है 2, एक ही बार लिखा है ना पूरे में, देखो 1 2 3 4 5 6 में एक बार 2 लिखा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, NE/NS। अब NE क्या है, तो NE है ना, NE है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल यानी तुम्हें 2 चाहिए ना, तो 2 कितने टाइम्स लिखा है इस पूरे ब्रैकेट में, देखो एक ही बार लिखा है, तो NE की वैल्यू हो जाएगी 1। परेशान नहीं होना है क्यों हो रही है 1, ऐसा लगता है बच्चों को सर 2 के बारे में बात कर रहे हो और 1 लिख रहे हो, जबकि यहाँ 2 लिखा है। अरे 2 तो लिखा है, 2 कितने टाइम्स लिखा है ये देखो, एक ही बार लिखा है ना, इसलिए 1 लिखा जाए, काउंट करना है यहाँ, ये नहीं देखना क्या लिखा है, कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है तो क्या लिखेंगे इसे हम 1। अब NS देखो, NS क्या है पहले ये बताओ, सैंपल स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सैंपल। अभी मैंने ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं है, सैंपल स्पेस के बारे में बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी भी, अब इकट्ठा सब बता देंगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए सैंपल स्पेस कुछ नहीं है, टोटल आउटकम्स है। सैंपल स्पेस मतलब इसको हम टोटल आउटकम्स बोलते हैं,
10th तक क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स। हो जैसे ही आप 11th में आ जाओगे तो इसे सैंपल स्पेस बोलने लगेंगे। बहुत भारी भरकम मात्रा में सैंपल स्पेस बताए गए हैं 11th में, बहुत मस्त एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, देखो सैंपल स्पेस मतलब टोटल कितने सैंपल है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं लिखना है वहां पे, इसलिए 6 नहीं लिख रहा है कि यहाँ 6 लिखा है, मतलब इसलिए 6 लिख रहा है कि काउंटिंग में 6 आ रहा है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ABCD तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4 काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि D लिख दिया वहां कि D तक आ सकते हैं तो D लिख दिया, ऐसी मूर्खता नहीं करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करें तो कितना आ गया 6, तो NS की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अब आप देखो जरा NE/NS का फॉर्मूला लगाया हमने तो क्या आया P2 के आने की प्रोबेबिलिटी, NE की वैल्यू 1 और NS की वैल्यू 6 यानी कि 1/6। कितना इजी है, बस 2 के आने के चांसेस 1/6 है। ठीक है, ऐसे ही 3 के एक ही बार लिखा है तो इसके ही 1/6, 4 के 1/6, 5 के 1/6, 6 के भी 1/6। ऐसा नहीं कि 6/6 लिख दिया 6/6 और काट पीट के बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा ना 6 कितने टाइम्स लिखा है, एक बार, तो n ही होगा 1 और कितने हैं टोटल, तो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए 1/6 होगी, हर एक की प्रोबेबिलिटी इसमें 1/6 होगी। ठीक है, समझ रहे, इसके बारे में और बात करेंगे आगे। अभी हाल तुम ये जान लो प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख लो आप, 0 से कम नहीं होगी, 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, और यहाँ P लिख दिया, और 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी। इसका मतलब जानते हो 0 से बड़ी या इक्वल और 1 से छोटी या इक्वल, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। जैसे मान के चलो कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम कहो कि 100%, तो वो 1 हो गई, 100% मतलब 1 होता है। या फिर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो फेल हो जाओगे, मतलब 0% प्रोबेबिलिटी तुम्हें पास होने की। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं, अगर तुम फेल भी होगे तो जिस क्लास में हो उसी क्लास में डले रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम 10th में हो और फेल होगा तुम्हें 9th में पहुंचा दिया किसी ने, क्या ऐसा होता है कभी, नहीं होता ना, 10th में ही रह जाओगे, लेकिन डिमोशन नहीं हो जाएगी 9th में चले गए, प्रमोशन नहीं हुआ, 0 पे रहे लेकिन नेगेटिव तो नहीं गए। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कभी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। या तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 100 होगी या 0 होगी या इनके बीच में होगी, मतलब कि 0 को 0% बोलते हैं, 0 को हम 0% ही बोलेंगे और 1 को बोलेंगे 100%। क्या बोलेंगे 100%। अब इनके बीच में बाकी सब आ जाएंगे, जैसे 1/2 क्या होता है 50%, 1/3 क्या होगा 33.333%, है ना। इस तरह से 2/3 4/3 जितना भी आएगा परसेंटेज निकाल लेंगे 100 का इंटू करके। लेकिन निकालना कहीं नहीं है परसेंटेज, तुम्हें कहीं बाई चांस क्वेश्चन में आ जाता तो मैं बता दूंगा, बाकी बता रहा हूँ कि इसकी मतलब होने की चांस 100% है। इस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। ये वर्ड है तुम्हारे बुक में, ये शब्द आता है बार बार, इसलिए बताना था मुझे। ऐसी घटना को, ऐसी इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो या जिसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस 100% हो, उसे श्योर इवेंट कहते हैं, पक्का होगा ही ऐसा श्योर इवेंट। और जिसकी 0% हो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी घटना को जिसके चांसेस 0% हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और ऐसी घटना जिसके चांसेस 100% हो उसे श्योर इवेंट कहते हैं। इन दोनों बातों को अपन जल्दी से देख लेते हैं, कौन सी घटना श्योर होगी और कौन सी घटना इम्पॉसिबल होगी। मैं इसे रफ कर दूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं ये कब कब ऐसा हो सकता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है अपने पास, उससे देखते हैं अपन। तो ये श्योर इवेंट समझना जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 100% और इम्पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। ये सब हटा रहा हूं मैं, तो मैं बता रहा हूँ बेस्ट सा एग्जाम्पल डाइस के माध्यम से ही समझाता हूँ तुम्हें, अब भी समझ में आ जाएगा। देखना ये प्रोबेबिलिटी का बेस्ट लेक्चर होगा, आप चाहे प्रोबेबिलिटी कहीं से ही पढ़ लें, है ना। लोग ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी को, टर्म याद कराते रटाते हैं, मैं तुम्हें रटाऊंगा नहीं, बस आपको धीरे 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 करके इन बातों को सुनते जाना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे कब प्रोबेबिलिटी बनने लगी। तो देखो जैसे मान के चलो मैंने एक डाई थ्रो किया, है ना।
तो डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स, उन्हीं को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। कितने आए, तो सैंपल स्पेस आए 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को हमको बोलते हैं टोटल आउटकम्स। आप लोग क्या बोलते हो, सैंपल स्पेस नहीं बोलते हो, क्योंकि आप लोग 10th में हो तो आप टोटल आउटकम्स बोलो। क्या बोलो, टोटल आउटकम्स। 11वीं में आ जाओगे जब 11th में तो फिर सैंपल स्पेस बोले लगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 या प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 7, एक ऐसे नंबर आने की, एक डाई को थ्रो किया गया है और एक ऐसा नंबर आ जाए जो मोर देन 7 हो, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, P इक्वल टू होता है, मैं थोड़ा यहाँ सोल्व करता हूँ ताकि दोनों बातें बता सकूं। P इक्वल टू होता है, देखो ये P इक्वल टू होता है NE अपॉन NS, और कोई इवेंट है PE, उसका एक फॉर्मूला है, चलो ठीक है। NE क्या होता है, फेवरेबल। तो जरा देखो इस सैंपल स्पेस में या इस आउटकम्स में मोर देन 7 कहाँ लिखा है, कितनी बार लिखा है, तो आप कहोगे सर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 तो लिखा ही नहीं है। आप मोर देन 7 की बात कर रहे हो, मोर देन 7 तो इसमें कहीं नहीं लिखा, जितने नंबर लिखे सब 7 से कम है, इसमें तो 7 भी नहीं लिखा कहीं, आप तो मोर देन 7 की बात कर रहे हो। तो मैं कहूँगा भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो NE की वैल्यू चाहिए। तुम कहोगे सर NE की वैल्यू है 0, क्यों, क्योंकि NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट, कितने बार लिखी गई है वो चीज। मोर देन 7 कितनी बार लिखा है इसमें, 0 बार। फिर से सुनो, मोर देन 7 नंबर इसमें कितनी बार लिखा है, 0 बार, मतलब कहीं नहीं लिखा, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 0। चलो NS बताओ, तो आप कहोगे सर NS टोटल होता है, तो वो 6 है, क्योंकि काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्पेस है कुल मिला के, सैंपल स्पेस कितनी 6, तो NE हो गया 0 और NS हो गया 6, यहाँ वैल्यू रख दो 0/6, तो PE कितना आ गया, तो PE आ गया, कोई भी नंबर का 0 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा आंसर, 0, मतलब ऐसी घटना घटने के चांस 0 है, क्योंकि पासे में, क्योंकि डाइस में, जो डाइस तुम खेलते हो लूडो में, उसमें 7 होता ही नहीं है, तो आप कहाँ से जाएगा मालक, कहाँ से आ जाएगा, आ ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए पी क्या हो जाएगा, मेरी ये आदत है बोलने की थोड़ा सा, इसलिए निकल जाता है, उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि है ही नहीं उसमें 7, है ना, तो इसलिए 0 है, तो 0। ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 0% चांस है। अब आ जाते हैं अपन एक और, ये घटना कैसी है, 0% चांस है, कितने चांस है, 0% चांस, परसेंट कैसा आ गया है, इसकी चांस कितनी है, 0%। अब चलो एक घटना और निकालते हैं अपन, ये अपनी एक घटना निकाला और दूसरी घटना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर less than 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7। अब आप एक ऐसे नंबर का इस पे एक इवेंट निकालो जो 7 से कम हो, तो आप कहोगे सर 7 से कम तो सब है इसमें, अरे तो रहने दो, अपन क्या फर्क पड़ता है, 7 से कम सब है। अपन क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, पी का NE अपॉन NS, ये होता है ना, तो अब NE बता दो क्या है मुझे, तो NE होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि कितना चाहिए तुम्हें, 7 से कम चाहिए, तो 6 7 से कम होता है, हाँ होता है,
5 होता है, बिल्कुल होता है ना। 4 होता है क्या, बताओ तुम लोग, मुझे नहीं पता, होता है, हाँ होता होगा। 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। मतलब ये सारे नंबर क्या है, 7 से कम है। तो फेवरेबल में कौन कौन आएगा, पूरे आएंगे, क्योंकि सभी 7 से कम है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारे के सारे नंबर हमारे फेवरेबल में आ जाएंगे, क्योंकि सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 नहीं कि 6 लिखा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जितनी बार क्वेश्चन कराऊंगा उतनी बार ये बात बोलूंगा, आप चाहे इस बात से चिढ़ जाएं कि ये 6 लिखा है इसलिए 6 नहीं है, मैंने काउंट किया है इसलिए 6 है। और तुम्हें आखिरी में इस बात का मीनिंग समझ में आया, तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो ये 6 है, काउंट करने पर तो एन कितने होगा नंबर फेवरेबल 6। अब एनएस की वैल्यू बताओ जरा, एनएस क्या होता है, टोटल। तो टोटल देखो, तो टोटल में देखो ध्यान से, काउंट करो फिर से 1 2 3 4 5 6, ये टोटल एड्रेस कितने हैं 6। चलो फॉर्मूले में रख दो, तो पी हो जाएगा एन मतलब 6, एनएस मतलब 6, कट कट के क्या आ गया 1, अरे 1 आ गया ये तो, मतलब 100%, 1 मतलब 100%। अभी अभी समझ बताया था 1 मतलब 100%, ये भी समझाएंगे क्यों होता है 1 मतलब 100%। अभी यार मान लो 1 मतलब 100%, तो इसका मतलब ये होगा कि सर ये श्योर इवेंट हो गया। बिल्कुल, ये कौन सा इवेंट है, श्योर इवेंट। तो इसके चांसेस कितने हैं 100%, मतलब पक्का है कि ये होगा ही, चाहे तुम बांसी को कैसा भी फेंक लो, डाइस को तुम कितनी मेहनत से फेंक लो, थ्रो कर लो, ये इवेंट तो आके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता इसे। 100% चांसेस के, क्योंकि 7 से कम सारे होते हैं। और कितने भी अच्छे से तुम शकुनी मामा का ना बन जाओ, शकुनी मामा को जानते हो, महाभारत वाला, चाहे तुम शकुनी मामा का ना बन जाओ, वो भी शकुनी मामा भी आकर ये इवेंट पॉसिबल नहीं करा सकता। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल रहेगा। शकुनी मामा भी और डाइस पर ये अंक नहीं ला सकते, लूडो वाली डाइस पर। और उनकी डाइस अलग होती थी, नहीं तो आप कहोगे सर उसमें तो आ जाते थे ना, उनकी डाइस अलग होती थी। तो इस डाइस पर ये इवेंट कोई पॉसिबल नहीं करा सकता, कोई नहीं ला सकता, लेकिन ये कोई भी ला देगा, क्योंकि ये श्योर है, होगा ही। तो ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है उस घटना के ऊपर जो आप फेवरेबल और टोटल में लिखे हुए हो आंकड़े, मतलब ये डाटा जो लिखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि इवेंट श्योर होगा कि इवेंट इम्पॉसिबल होगा। अब यहाँ तक जो बेसिक मैंने बताया है, ये रिक्वायर्ड बेसिक था, इतना ज़रूरी था बताना जब तुम क्वेश्चन कर पाओगे। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बची होंगी जो मैं कवर नहीं करा रहा हूँगा, क्योंकि मुझे रटा नहीं है चैप्टर, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं वो चीज़ बताता जाऊँगा और आपको कवर कराता जाऊँगा। तो जुड़े रहें, थैंक यू।